एशियन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के यानी कि कल के जो एग्जाम होंगे उसके हम लोग 28 से वायरल प्रश्न करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप, जो हर हाल में आपको स्किप ना करते हुए देखना है। साथ ही साथ आपको समझना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि हमारे चैनल से सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से क्या है कि क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हम लोग 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं। तो देखिए, तो जनसंख्या यानी कि किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि इनमें सूत्र हो गया कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल आबादी बटे क्या, कुल क्षेत्र, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। रोपण कृषि यानी कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि को एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। मतलब जो व्यावसायिक फसलें हैं, यानी कि जैसे चाय, वो क्या है, एक तरह का व्यवसाय के लिए किया जाता है। कौवा यानी कि ये सब क्या है, व्यवसायिक पर यानी वाणिज्यिक पर कृषि भी बोल सकते हैं हम लोग। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा श्रम और पूंजी की आवश्यकता है। इस जो रोपण कृषि में क्या होती है, श्रम और पूंजी की बहुत ही बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसे सीधा प्रसंस्करण खेतों पर या नज़दीकी स्थित कारखाने में किया जाता है। यानी कि जो सामने के खेतों पर, बड़े खेतों पर या जो सामने के कारखाने उद्योग होते हैं उसमें इसको बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, यानी कि जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है। सशक्तिकरण ऐसे सशक्तिकरण मतलब हो गया कि उसे जो हमारे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसको अपने अनुसार वह क्या काम कर सके, साथ ही वो अपने आप मतलब और खुद को मतलब स्वतंत्र हो सके, यानी कि कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो सके, यानी कि ऐसा नहीं कि कानून के दायरे में कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट है कि भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। यानी कि भूमिगत जल या भूजल या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतराकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। यानी कि भूमिगत जल या भूगर्भिक जल जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो चट्टान के कणों के बीच क्या जो मौजूद है उसे क्या कहते हैं, भूगर्भिक। जैसे कुओं का जल हो गया, नलकूपों का जल हो गया, भूगर्भिक जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल आपका होगा कि मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग मनुष्य और वातावरण से संबंधित पूरे क्षेत्र आधार पर क्या करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निजीकरण सब क्या समझता है कि निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य या सरकार से निजी क्षेत्र यानी कि निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। क्या है एक निजीकरण, मतलब जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जिसे पहले सरकार के पास था, ठीक है, और किसी निजी कंपनी की जो कंपनी क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, कंपनी को दे देना, क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या कहते हैं। तो क्या, रोटी, कपड़ा, मकान ना, भोजन, वस्त्र तथा आवास क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग कि स्थानांतरणशील कृषि को भारत के उत्तरी पूर्व जो राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब होने में कितना वर्ष लगा था, तो 12 साल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पनामा नहर का निर्माण किस देश में किया गया था, तो देश वो है अमेरिका, और किसने किया था, गोयथल्स ने किया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है, तो झरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक नदी किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। यानी कि आपको ये गंगा नदी पर है और किन 2 स्थान, हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े गंदी बस्ती क्या है, तो हमारा जो भारत का धारावी जो है मुंबई में, वो सबसे बड़ा क्या है, गंदा बस्ती है, ठीक है। तो इसको क्या है, उसका नाम क्या है, धारावी, याद रखिएगा। धारावी मुंबई महाराष्ट्र में एक उपनगर है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़ी क्या मलिन बस्तियों में से
1 माना जाता है। धारावी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2.39 वर्ग किलोमीटर है, 0.9 वर्ग मील है और 590 एकड़, या आपको इसे कहेंगे 590 एकड़ में फैला हुआ है। यानी कि आपको इसे वर्ग किलोमीटर में बोलिए, 0.992 वर्ग मील में बोलिए, या 590 एकड़ बोलिए। ठीक है, यह क्या है? आप लोग याद रखिए किलोमीटर में, 2.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 1 करोड़ लगभग है। ठीक है, याद रखिएगा। रोल कोयला क्षेत्र किस देश में संबंधित है? तो रोल कोयला जो है जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि 1970 का दशक में किन 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था? तो मानवतावादी विचारधारा, ठीक है, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा का यह उदय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आयुलिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो आयुलिंग पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि आयुलिंग पिरामिड जो होता है तो उसे क्या करता है कि पुरुष और स्त्रियों की संख्या को उससे क्या करता है? व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्या है कि अब्रक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? देखिए, बड़ी बड़ी परतों वाला अब्रक मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है, काम में आता है। यानी कि विद्युत का असंवाहक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कम्यूटेटर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। क्या? तो अब्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? यानी वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहेंगे? प्रतिभूमि वो सीमांत भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती है, ये 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मृदा उपजाऊ भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार सेवा से आप क्या समझते हैं? चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया संचार सेवा से आप क्या समझते हैं? तो यानी कि देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक युग में संचार के बहुत से माध्यम हो गए हैं, जैसे कि इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, बहुत से संचार के माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी बातों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले डाक द्वारा ही लोग अपनी बात लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ठीक है, यानी कि संचार जो है वो कैसे आधुनिक युग संचार सेवा में आप क्या समझते हैं? जो पहले जो है अभी जो इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा के चलते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या डाक द्वारा और पत्र लिखकर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, लेकिन अभी तुरंत हो जाता है। तो ये संचार आप लोग लिख सकते हैं संचार सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं? एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो निष्पक्षता या समानता, सशक्तिकरण या सतता या समपोषणीयता या उत्पादकता, ये 4 जो है क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। याद रखिएगा, मानव विकास के क्या क्या स्तंभ होते हैं? तो निष्पक्षता, समानता या इसको ही कहते हैं। ठीक है, सशक्तिकरण, संपोषणीयता या सतता और उत्पादकता, 4 ही जो है क्या है? तो हम लोग देखिए 21 क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। साथ ही हमारे चैनल से पहले नोटिफिकेशन पाना जाता है तो जरूर क्या कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्या कर दीजिए? प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों सभी को लाभ मिल सके, सभी पास हो सके। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो के साथ।